देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो एनर्जी है ना, एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच म्यू, एच म्यू है ना, एच क्या है अपना प्लांक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है अपनी फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं है ना, अब म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है तो इसको क्या लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, ये बेसिकली आपको याद रखना है, वैसे आपको सबको पता ही होगा है ना, एनर्जी को एच म्यू एच सी ओवर लैम्डा ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल ही बच्चों वाली है, ये सबको पता ही ऑलरेडी होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि यहां पे होता क्या है। देखो ये अपना मान लो कोई मेटल सरफेस है, ये अपना कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, अब मेटल सरफेस में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल सरफेस में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब एक लॉजिक की बात देखो कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इस मेटल सरफेस से निकालना हो, रिमूव करना हो, तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकालने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देंगे, या फिर वर्क फंक्शन भी उसको बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन भी उसको बोल सकते हैं। और उसको डिनोट किससे करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे फाई नोट से, उसको हम फाई नोट से डिनोट करेंगे। अब देखो इसी चीज को हम नए एंगल से दोबारा देखते हैं। देखो ये अपना वही मेटल सरफेस है, अब मेटल सरफेस है तो इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मान लो मैं बोल दूं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है 10 जूल, और इसी को हम क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, या फिर वर्क फंक्शन फाई नोट से जिसको डिनोट किया 10 जूल। ठीक है, अब यहां से एक लाइट स्ट्राइक करवाते हैं, यहां से एक लाइट स्ट्राइक करवाते हैं जिसकी एनर्जी कितनी है भाई 20 जूल एनर्जी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जाहिर सी बात है इसमें 20 जूल है और यहां पे 10 जूल चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ये कामयाब हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 20 जूल में से 20 जूल में से 10 जूल तो अपने यहां पे खर्च हो गए, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोसेस में यहां पे खर्च हो गए निकालने में। अब बाकी के कितने बच गए 10 जूल बच गए, तो बाकी के बचे हुए 10 जूल कहां पे यूज हो जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनाने में, जो इसकी मूवमेंट होगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी है ना, काइनेटिक एनर्जी बनाने में कितनी हो जाएगी, ये भी 10 जूल हो जाएगी। तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20 जूल हो जाएगी। अब देखो इसी चीज को अगर हम इक्वेशन बना के लिख दें तो देखो EI यानी इंसिडेंट एनर्जी, मतलब क्या है जो एनर्जी अपनी आई थी, अब आने वाली एनर्जी का दो कामों में यूज हुआ। पहला काम तो क्या किया उसने, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, फाई नोट को कंप्लीट किया ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी की आपूर्ति की, और जो बाकी की एनर्जी बच गई थी वो किस में यूज हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी बनाने में यूज हो गई थी। ठीक है, ये अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, और इसी इक्वेशन पे अपने जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए थे ना, इसी इक्वेशन पे वो सारे क्वेश्चन आए हैं जो आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे एक लॉजिकल सी बात है कि एनर्जी को हमने बात की थी कि हम एच म्यू भी लिख सकते हैं, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो यहां लिखेंगे एच म्यू नोट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और प्लस क्या है ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं एच, अगर क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के थ्रू दिया हुआ है तो ये वाली यूज कर लेंगे, डायरेक्ट एनर्जी का है तो ये वाली यूज कर देंगे, और वेवलेंथ के थ्रू दिया हुआ है तो एच सी ओवर लैम्डा, और यहां हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा नोट प्लस क्या है काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है ये वाली है ना, इससे अलग कुछ खास यूज नहीं होने वाला। ठीक है, और एक चीज यहां पे है कि अगर क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख जाए ना, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर दिख जाए आपको क्वेश्चन में, तो क्या है डायरेक्ट क्या काम करो कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को टिका दो, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को टिका दो, क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2015 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि लाइट की आने वाली लाइट की वेवलेंथ जब लैम्डा थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के थी। ठीक है, और अगर इस लैम्डा को मतलब वेवलेंथ को अगर हाफ कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाती है, 3 गुना हो जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या निकालना है अपने को, वर्क फंक्शन निकालना है। वही बेसिक इक्वेशन लगेगी कि देखो ये अपने पास आने वाली एनर्जी थी, अब आने वाली एनर्जी से दो काम हुए, एक तो अपना क्या है वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, और दूसरा बची हुई एनर्जी किसमें यूज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, यही चीज यहां पे यूज करनी है। अब एनर्जी को कैसे लिख लो, सिंपल वही है एच सी ओवर लैम्डा ना, क्योंकि क्वेश्चन में अपना लैम्डा से क्वेश्चन पूछा गया है, और वर्क फंक्शन अपना सेम रहेगा, अब प्लस क्या है ये काइनेटिक एनर्जी को यहां के लिख दिया गया है। तो दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, पहली इक्वेशन बन जाएगी कि देखो आने वाली एनर्जी अगर एच सी ओवर लैम्डा है और ये इधर अपना वर्क फंक्शन रहेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी है के, ये अपनी ये वाली सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि लैम्डा बाई 2 कर दिया गया। अगर वेवलेंथ को लैम्डा बाई 2, अब लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वर्क फंक्शन तो हमेशा सेम रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब ये 3K हो जाती है। ठीक है, तो ये अपनी पहली इक्वेशन, ये अपनी दूसरी इक्वेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब ये अपने को निकालना क्या है, वर्क फंक्शन निकालना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ अब लगने नहीं वाला।
ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया है, ये नीट 2014 का क्वेश्चन है कि अगर हम एनर्जी को 20% इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है कितने से कितने, कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और हमने एनर्जी को 20% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो इक्वेशन वही वाली बनेगी, क्या बनेगी कि अपनी देखो ये आने वाली एनर्जी है ना, इंसिडेंस मानी आने वाली एनर्जी है, और इधर अपना होता है वर्क फंक्शन प्लस क्या हो जाएगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपनी पहली इक्वेशन होगी, है ना, ये तो होगी अपनी पहली इक्वेशन होगी। और इसमें काइनेटिक एनर्जी को हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी अपनी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब वो क्या बोला कि एनर्जी को अगर हम 20% बढ़ा देते हैं, मतलब ये जो है इसको 20% अगर बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी, देखो यहां पे ये कितनी थी, 1E थी, है ना, 1E मान लेते हैं, और 20% बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1.2E हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है, 20% बढ़ा दिया ना उसका, एक थी 1.2 हो गई। और वर्क फंक्शन हमेशा ऐसा ही रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0.5 से 0.8 हो जाती है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन चुका है अपने को, अब वर्क फंक्शन निकालना है, बिल्कुल, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स वाला बन गया, अब सब कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है अपना 2017 का, नीट 2017। ठीक है, बेसिकली ये डायरेक्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसमें वो इक्वेशन मैच नहीं करानी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डायरेक्ट कैलकुलेशन जो कर लेगा वो इसको सोल्व कर देगा, है ना। कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी थी, इतनी थी, और आने वाली जो वेवलेंथ है आने वाली लाइट की वो इतनी है, तो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी बताओ। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि hc/λ। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है hc/λ0, और प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv²। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया, देखो लैम्डा अपने को गिवन है, लैम्डा अपने को गिवन है, लैम्डा नोट अपने को गिवन है, लैम्डा नोट अपने को गिवन है, और क्वेश्चन में आपको h भी गिवन होगा, c भी गिवन होगा, स्पीड ऑफ लाइट और ये प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे लग जाएगा, वो भी गिवन होगा, गिवन नहीं भी हो तो ये आपको याद होना चाहिए, वैसे ये सारे ही आपको याद होने चाहिए नॉर्मली। ठीक है, और निकालना अपने को क्या है, v निकालना है। तो जो ये कैलकुलेशन झेल जाएगा उसका ये सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में पूछा गया, नीट 1 में पूछा गया। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि आने वाली लाइट की वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, v था। और आने वाली लाइट की वेवलेंथ अगर 2 लैम्डा यानी डबल हो जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v/4 हो जाता है। ठीक है, ये है। अब देखो मैंने एक बात बोली थी आपको कि अपनी देखो बेसिक इक्वेशन क्या होती है कि इंसिडेंट एनर्जी है ना, जो टोटल एनर्जी आ रही है उसका दो कामों में यूज होगा। एक तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, और बची हुई एनर्जी क्या हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब मैंने बोला था कि किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख जाए तो काइनेटिक एनर्जी को सीधा रिप्लेस कर दो स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन सेम रहेगा हमेशा, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, v। ठीक है, ये अपनी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये वाली से बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे, hc/ कितना है 2 लैम्डा हो जाएगा, स्टॉपिंग ये अपना वर्क फंक्शन हमेशा सेम रहेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है, v/4 हो रहा है। ये अपनी सेकंड इक्वेशन। निकालना क्या है, लैम्डा नोट निकालना है ना। अब लैम्डा नोट कैसे निकलेगा, देखो लैम्डा नोट क्या है, ये अपना वर्क फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, hc/λ0 ये हो जाएगी। ठीक है, यहां क्या रख देंगे, hc/λ0 रख देंगे, और लैम्डा नोट निकालना अब बिल्कुल ही आसान। देखो ये जो आपके सामने इक्वेशन दिखाई दे रही है, सिर्फ इस एक इक्वेशन पे कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने आसान क्वेश्चन। ठीक है, मेन बात ये है कि कितने आसान क्वेश्चन आए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि रहता है ना यार, फिजिक्स पहले ही मुश्किल लगती है, अब उसमें आसान क्वेश्चन मिल जाए तो थोड़ा फायदा हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r। r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। n इनिशियल क्या है, नाम से पता लग रहा है, इनिशियल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले था, इनिशियली था, है ना। और फाइनल क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंच गया। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने के लिए हमें कुछ और समझना होगा कि लाइमन सीरीज, बाल्मेर सीरीज, वो सब थोड़ा समझना रहेगा अपने को। ठीक है, देखो ये अपना मान लो ऑर्बिट बना लेते हैं, ये अपना फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ, फिफ्थ, और फाइनली हम कहां तक पहुंच जाएंगे, इंफिनिटी तक अब पहुंच जाएंगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इंफिनिटी तक।
ठीक है। अब अपने पास स्पेक्ट्रल सीरीज आती हैं, ठीक है। अब वो कौन सी होगी, कैसी कैसी होंगी वो देखेंगे। देखो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ऑर्बिट में गिरे, अब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कहां कहां से गिर सकता है, कहां से गिर सकता है। पहला ऑप्शन है सेकंड से गिरे, दूसरा ऑप्शन है थर्ड से गिरे, तीसरा ऑप्शन यहां से गिरे, फिर यहां से गिरे, फिर 6 7 8 9 और हम इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे कि इंफिनिटी से गिरे। ठीक है। तो ये वाली सीरीज अपनी कौन सी हो जाएगी, लाइमन सीरीज। लाइमन मतलब अपना इलेक्ट्रॉन कहां, फर्स्ट ऑर्बिट में गिरा है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में गिरा और सेकंड में आके गिरे। सेकंड में कहां से गिर सकता है, यहां से गिर सकता है, यहां से गिर सकता है, यहां से गिर सकता है, फिर आगे फिर क्या है, इंफिनिटी से गिर सकता है। तो ये कौन सी हो जाती है, अपनी बाल्मेर सीरीज होती है। फिर ऐसे ही इसमें गिरेगा, थर्ड में गिरेगा, फिर कौन सी हो जाएगी, देखो लाइमन, बाल्मेर, फिर हो जाएगी अपनी पास्टन सीरीज। यहां से गिरा, फिर अल्टीमेटली अपना इंफिनिटी से गिरेगा। ये कौन सी हो जाएगी, अपनी पास्टन सीरीज, है ना। लाइमन, बाल्मेर, पास्टन, फिर इसमें कौन सी हो जाएगी, फोर्थ में ब्रैकेट सीरीज, और फिफ्थ में कौन सी हो जाएगी, अपनी फंड सीरीज। पर मेनली जो अपने काम में आएंगी लाइमन, बाल्मेर और पास्टन। अब देखो अपने से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन बताओ, ठीक है, तो लाइमन कौन सी, अपनी ये वाली है। लाइमन का मतलब क्या है, पहले ऑर्बिट में गिरेगा, है ना। अब इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी हो जाएगी, कि दूसरे से, सेकंड से फर्स्ट में गिरे, ये पहली लाइन, थर्ड से फर्स्ट में गिरे, ये दूसरी लाइन हो जाएगी, है ना। फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए, ये थर्ड लाइन हो जाएगी। फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, ये फोर्थ लाइन हो जाएगी। फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ करते चलो, फिर इंफिनिटी तक अब पहुंच जाएंगे। तो लाइमन की सेकंड लाइन कौन सी हो जाएगी, कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल्मेर सीरीज की फर्स्ट लाइन बताओ, तो बाल्मेर मतलब सेकंड में आके गिरेगा। अब थर्ड से सेकंड में आके गिरा तो बाल्मेर की फर्स्ट लाइन, फोर्थ से सेकंड में गिरा बाल्मेर की सेकंड लाइन, फिफ्थ से सेकंड में गिरा तो बाल्मेर की थर्ड लाइन, और ये तो इन्फिनिटी से आ रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे नहीं देखेंगे ना, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, सिंपल सी बात। हाँ, पर यहाँ पे 6 होता तो अगली लाइन हो जाती, 7 होता तो अगली लाइन हो जाती, सिंपल है। तो इस तरीके से, एक तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपसे कैसे पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट, है ना, कि लाइमन की जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वो बताओ, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी तो एनर्जी मिनिमम होगी। अब लाइमन में एनर्जी मिनिमम किस में होगी, सिंपल सी बात है, इसमें मिनिमम एनर्जी होगी, है ना। और लाइमन की अगर 5 तक बात करें तो इसमें ज्यादा एनर्जी होगी। अगर इंफिनिटी तक बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी कहां पे होगी, लाइमन में, यहां पे मैक्सिमम एनर्जी होगी। मतलब इसमें क्या है, इंफिनिटी से अगर पहले ऑर्बिट में गिरेगा तो मैक्सिमम, लाइमन के लिए बात कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या होगी, एनर्जी होगी, और मिनिमम क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें तो कहां पे होगी, यहां, क्योंकि एनर्जी मिनिमम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्मेर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, अब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है मतलब एनर्जी मिनिमम है, तो बाल्मेर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्मेर की मिनिमम वेवलेंथ बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी जहां पे मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एनर्जी कहां से हो सकती है, कि इंफिनिटी से आके गिरे, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीजें थी जो अपने को समझनी पड़ेंगी, है ना, इसमें काम आएंगी, तो हमने समझ ली बेसिक चीजें, ठीक है। अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन करते हैं, अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है। यही इक्वेशन यूज करेंगे वैसे तो, है ना, यही इक्वेशन का यूज करेंगे, बट लास्ट लाइन हमें समझना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, देखो ये अपना लाइमन है, तो लाइमन की जो फर्स्ट लाइन होगी वो कौन सी है, ये वाली, और लाइमन की लास्ट लाइन कौन सी होगी, कि इंफिनिटी से फर्स्ट में आके गिरे, ठीक है। सेम ऐसा बाल्मेर का देखें तो बाल्मेर की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, कि थर्ड से सेकंड में आके गिरा। और बाल्मेर की लास्ट लाइन की बात करें तो लास्ट मतलब इंफिनिटी से आके कहां पे, सेकंड में गिरा, ठीक है। तो एक बार यहां पे लिख लेते हैं प्रॉपर, हम एक बार लिख लेते हैं कि यहां हम बात कर रहे हैं लाइमन के बारे में, यहां हम बात कर लेंगे लाइमन के बारे में, और यहां हम बात करेंगे इस साइड बाल्मेर के बारे में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब लास्ट लाइन ऑफ लाइमन क्या होगी, कि इंफिनिटी से कहां पे आके गिरा, फर्स्ट में आके गिरा। और बाल्मेर की लास्ट लाइन क्या होगी, इंफिनिटी से कहां पे आके गिरा, सेकंड में आके गिरा, ठीक है। अब यही का यूज करेंगे, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। अब इनिशियल क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल क्या हो जाएगा, इसमें इनिशियल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, इसमें भी इनिशियल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल क्या हो जाएगा, ये एन फाइनल क्या हो जाएगा, इसमें एन फाइनल 1 हो जाएगा, इसमें एन फाइनल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं कि 1/λ, अब लैम्डा किसकी है, ये लाइमन वाले की है, इज इक्वल टू आर, और ये क्या है 1/n फाइनल का इनिशियल, n फाइनल क्या है 1 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n इनिशियल का स्क्वायर है, ठीक है, ये इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर करेंगे तो 1 ओवर, देखो इधर लाइन मार लेते हैं कि बीच में डिमार्केशन,
ठीक है, ये डिमार्केशन रहेगी अपनी। ठीक है, इधर क्या है, लैम्डा है अपनी बाल्मेर के लिए इज इक्वल टू आर है, तो 1/n फाइनल का स्क्वायर, फाइनल क्या है इधर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये इधर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये n इनिशियल है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब आगे चलते चलते अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान बन जाएगी। लैम्डा, ठीक है, ये है अपना r, तो 1/1 माइनस 1 बाई ये अपना 0 हो जाएगा ना, नीचे इन्फिनिटी है तो ये अपना 0 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ये r और ये 1/4 हो जाएगा, और इधर अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/λ, ये लाइमन वाला कर रहे हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा भाई, r आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा लैम्डा b, ये कितना हो जाएगा अपना 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अपने से क्या पूछा है, अब अपने से रेशियो पूछा है किसका, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर बाई लाइमन, बाल्मेर बाई लाइमन का रेशियो अपने से पूछा है। अब बाल्मेर क्या हो जाएगी, देखो r तो r कट ही जाएगा, अब बाल्मेर कितनी है 4 है और लाइमन कितनी है 1 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, बाल्मेर और लाइमन का रेशियो क्या हो जाएगा, बाल्मेर क्या है 4 है, लाइमन कितनी है 1 है, तो ये अपने पास रेशियो आ गया, तो आंसर क्या जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही आसान है, वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रेशियो ऑफ, देखो फिर से वही है, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पेंडिंग टू लाइमन एंड बाल्मेर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखनी है, लाइमन एंड बाल्मेर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखनी है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब हमने किया था कि एनर्जी जहां मिनिमम होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी मिनिमम कहां होगी लाइमन के लिए कि दूसरे से पहले में आए, और बाल्मेर के लिए मिनिमम एनर्जी कहां होगी, तीसरे से दूसरे में आए। ठीक है, फिर से वो बात कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, दोनों तरफ हम बात कर लेंगे। यहां हम बात कर लेंगे किसके लिए, लाइमन के लिए, लाइमन के लिए, और इधर बात कर लेंगे हम बाल्मेर के लिए, इधर बात कर लेंगे अब बाल्मेर के लिए। ठीक है, और अब हमने क्या किया है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन की क्या होगी कि सेकंड से कहां पे आके गिरे, फर्स्ट में, और बाल्मेर की क्या होगी थर्ड से कहां पे आके गिरे, सेकंड में आके गिरे। ठीक है, अब वही सेम इक्वेशन पे क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। देखो क्या है 1/λl है ना, लैम्डा एल यानी लाइमन की बात कर रहे हैं, और इधर r था, और 1/n फाइनल का स्क्वायर, तो n फाइनल यहां पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस n इनिशियल का स्क्वायर, n इनिशियल क्या है यहां पे 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर बात करें अगर तो 1/λ इज इक्वल टू r, ये किसके लिए अपना बाल्मेर के लिए है, और 1/n फाइनल, n फाइनल क्या है इधर 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस n इनिशियल, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखो 1/λl इज इक्वल टू r, तो ये 1 बाई ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और इधर बात करें तो इधर कितना हो जाएगा, लैम्डा बाल्मेर के लिए है, ये r हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/λl ये है, और यहां पे कॉमन 4 ले लेते हैं, और ये 4 माइनस 1, और ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्या आएगा r, और इधर क्या हो जाएगा अपना 36, और ये 9 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, लैम्डा एल r, और ये कितना हो जाएगा 3/4, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा b, और ये r, और ये कितना हो जाएगा 5/36। पूछा गया था अपने क्वेश्चन में क्या था, इनका रेशियो ही पूछा था ना, लाइमन टू बाल्मेर का रेशियो पूछा था। तो लाइमन क्या है अपनी, लाइमन देख लेते हैं क्या है अपनी, बेसिकली r तो कट जाएगा, तो लाइमन क्या है अपनी, लाइमन अपनी है 4/3 है ना, उल्टा हो जाएगा ना, लाइमन 4/3, और अपॉन इसका रेशियो पूछा गया है बाल्मेर का, और ये क्या हो जाएगी बाल्मेर 36, यहां से आएगा ना 36/5 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये 9 से ऐसे कट जाएगा, और 5/27 ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 5/37 ये अपना आंसर सिंपली आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कब का है, नीट 2 का 2016 में, ये यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है देखो, अगर थर्ड ऑर्बिट से, इसमें लाइमन बाल्मेर की बात नहीं की, डायरेक्ट आपको बताया गया कि अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो फोटोन जो एनर्जी इमिट होगी ना, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। अब वो पूछ रहा है कि फोर्थ से अगर थर्ड में आएगा तो वेवलेंथ कितनी आएगी, है ना, ये क्वेश्चन है, वही बेसिक वही इक्वेशन पे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम पहले ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं, पहले ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं। देखो 1/λ, ये लैम्डा कौन सी है, ये वाली लैम्डा है। ठीक है, इज इक्वल टू r, और कहां से आ रहा है, थर्ड से सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो n फाइनल क्या हो जाएगा अपना, सेकंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और n इनिशियल क्या हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब सेम है इसके लिए, अब सेम क्या करते हैं इसके लिए, सेकंड अपने केस के लिए लिख लेते हैं कि 1/λ0, लैम्डा नोट अपने को निकालना है कि इज इक्वल टू r, और 1 फाइनल क्या है 3 का स्क्वायर है, और 1 इनिशियल क्या है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं। देखो 1/λ इज इक्वल टू r, 1/4 1/9, और इधर क्या है 1/λ0 इज इक्वल टू r, 1/9 1/16।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू r, कॉमन क्या ले लेंगे 36, तो 9 - 4 ये आ जाएगा। ठीक है, और इधर बात करें तो 1/λ नोट r, और इनका कॉमन क्या लेना पड़ेगा, ये तो बहुत दूर पहुंच गया यार, 144 लेना पड़ेगा। ठीक है, 144 लेना पड़ेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 16 - 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और पास ले जाते हैं क्वेश्चन को, जैसे धोनी है ना गेम को पास लेके जाता है वैसे। ठीक है, 5/36 इधर आ गया, और 1/λ नोट इज इक्वल टू r, ये कितना आ गया अपना, ये हो जाएगा भाई 7/144। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करना है अपने को, लैम्डा नोट निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है, ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, पर लैम्डा नोट हम निकाल लेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, देखो यहाँ लैम्डा नोट निकालना है इस लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को उठा लेते हैं, है ना, क्या है यहाँ पे r की वैल्यू को, है ना, क्वेश्चन सोल्व करने का यही तरीका है, बहुत आसान है और बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू को उठा लेते हैं, तो r इधर से अपने पास क्या आ जाएगा 36/5λ, ये अपने पास r आ जाएगा इधर से। ठीक है, तो इधर रख देते हैं कि 1/λ नोट r क्या है 36 है अपॉन 5λ है, और इंटू 7/144। अब इसको बिल्कुल इजीली आप काट सकते हो, काट पीट के आंसर आपका निकल जाएगा ना, ये तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज, है ना, इनमें से हमें बताना है, और r अपने को गिवन है कितना 10⁻7 गिवन है, और ये क्वेश्चन कब आया था, ये नीट 1 में आया था 2016 में। ठीक है, अब यहाँ पहले कुछ कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर सिंपल सा है, वेव नंबर क्या होता है 1/λ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, सिंपल है, खत्म है। ठीक है, अब लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर क्या रहेगी, देखो बाल्मेर मतलब सेकंड में आके गिरा, लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से सेकंड में आके गिरा, सिंपल है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब वही अपनी इक्वेशन लगा देते हैं, कौन सी इक्वेशन अपनी है, ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं कि 1/λ क्या हो जाएगा अपना वेव नंबर हो जाएगा, r की वैल्यू अपने को गिवन है, n फाइनल अपने पास है, n इनिशियल अपने पास है। ठीक है, यही इक्वेशन अपनी लगा देते हैं। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से सेकंड में आके गिरा। देखो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n फाइनल का स्क्वायर, n फाइनल क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस n इनिशियल का स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। अब 1/λ क्या है अपना, 1/λ क्या है अपना वेव नंबर है, तो डायरेक्ट इधर लिख देते हैं वेव नंबर, और r की वैल्यू अपने को गिवन है, r की वैल्यू अपने को गिवन है, और इधर क्या हो जाएगा अपना 1/4 रह जाएगा, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये आप निकालोगे तो कितना है, देखो सिंपल तरीके से कर लेते हैं, 10 टू द पावर है ना, इसको स्प्लिट कर लिया हमने, और इधर 4 है तो ये 25 आ जाएगा, तो 25 इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 0.25 इंटू 10⁻7। ठीक है, सिंपल है, ये तो कर लोगे आप। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो कि ये अपना ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अपने को रेशियो समझना रहता है, रेशियो और उनके साइन कैसे आएंगे। ये क्वेश्चन है नीट 2019 का। इसमें क्या पूछा गया है कि भाई टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा याद रखना। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैग्नीट्यूड में ठीक बराबर होती है टोटल एनर्जी के। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इन दोनों से 2 गुना होती है ना, ये हो जाएगा, है ना। ये मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में ठीक बराबर हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के 2 गुना है। अब बात कर लेते हैं हम साइन की बात कर लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव, और टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4 है, तो काइनेटिक एनर्जी जाहिर सी बात है ये माइनस है तो पॉजिटिव होगी, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, देखो इसमें तो नेगेटिव आ रहा है, ये ऑप्शन उड़ गया, इसमें नेगेटिव आ रहा है, ये ऑप्शन उड़ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डबल होती है, तो इसमें देखो दोनों बराबर आ रही है, तो ये ऑप्शन भी घट गया, तो ऑटोमेटिकली ये अपना आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया, यार ये तो उड़ा ही दिया मैंने। ठीक है, तो नीट 2018 का क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्या है, वही सेम इक्वेशन पे अपना बेस्ड है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, जबकि साइन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होगी पॉजिटिव और टोटल एनर्जी होगी नेगेटिव होगी। तो रेशियो क्या बन जाएगा, +1/-1 का रेशियो बन जाएगा, तो +1/-1, तो ये आंसर इसका हो जाएगा।
अपना फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए और अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये कब पूछा गया था? नीट 2020 में ये पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे अपने को सिंपली क्या पता होना चाहिए? स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अपने को क्या पता होना चाहिए? स्ट्रेस का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, जो कि क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा, ठीक है। अब फोर्स की बात करें तो देखो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास ऐसे का ऐसे है और एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब मास ये है और वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम, और एक ये टाइम पहले से था ना, एक ये टाइम पहले से था। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है? मास से m आ गया और l आ गया ये वाला, और t -2, है ना। t देखो दोनों t नीचे है ना तो ऊपर आ जाएंगे t -2, ये फोर्स का आ गया, ठीक है। और ये क्या है? अपना एरिया है। तो एरिया का क्या होता है अपने का? एरिया का क्या होगा? देखो एरिया का क्या होगा? सिंपली l स्क्वायर, है ना। एरिया का क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला सिंपली l स्क्वायर। तो स्ट्रेस का क्या हो जाएगा? फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा? mlt -2, ठीक है। और एरिया का क्या हो जाएगा? l स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक l से एक l कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? l -1, है ना। ये l ऊपर चला जाएगा और t -2, ये अपना आंसर आ चुका है। अब इसमें देख लो ml -1 t -2, ये अपना आंसर आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो E क्या है? अपनी एनर्जी है, और G क्या है? अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो E/G का रेशियो बताओ, है ना। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। सिंपली हम पहले एनर्जी का डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? देखो सिंपली निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। अब हाफ तो क्या है? एक कांस्टेंट है तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो m से हो जाएगा अपना मास, और v² वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम, है ना। तो v² है तो लेंथ अपॉन टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2 t -2, ये हो गया अपना एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो हमें पता है, देखो ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू क्या होता है? m1 m2 अपॉन r²। r क्या है? अपनी एक तरीके से लेंथ का ही, है ना, लेंथ का ही डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो g क्या हो जाएगा? यहाँ पे g निकाल लेते हैं। g हो जाएगा f, है ना, f यानी फोर्स, और ये r² क्या है? इसको l² लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, लेंथ का ही है। और नीचे m1 m2 यानी दो मासेस हैं तो m² लिख लेते हैं, ठीक है। अब G इज इक्वल टू, फोर्स का हम ऑलरेडी कर चुके थे, देखो फोर्स का हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्या आता है? mlt -2 इसका आता है फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? mlt -2, और ये क्या है? इधर l² है और नीचे क्या है? m² है, ठीक है। तो ये m से यहाँ m कट जाएगा, है ना, नीचे m बच गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा? l³ हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा अपना? m -1, और l क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने से क्या पूछा है? E/G का रेशियो। तो ये E है अपना, ये G है अपना, तो इनका रेशियो निकाल देते हैं। देखो E क्या है अपना? ml2 t -2, और G क्या है अपना? m -1 l3 t -2, ठीक है। अब t -2 से, ये -2 है यहाँ पे, है ना, t -2 से t -2 डायरेक्ट कट गया, l2 से l2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक l बच जाएगा, और ये m जो है ये अपना ऊपर ले जाओ, तो क्या आंसर आ जाएगा? m2 आ जाएगा ना, m ऊपर चला जाएगा, m2 आ जाएगा, और l कितना आ जाएगा? -1, नीचे है ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, और t कितना आएगा? 0 आएगा। t कितना आएगा? 0 आएगा। ये अपना आंसर अब चेक कर लो कौन सा है? m2l -1 m2l -1 t0, ये अपना सिंपली आंसर आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कब पूछा गया है? नीट 2021 में पूछा गया है ना। इसमें क्या है? देखो F क्या है? अपना फोर्स है, A क्या है? अपना एक्सेलरेशन है, T क्या है? टाइम है ना। तो फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में ही हमें डायमेंशन निकालने हैं। किसके? एनर्जी का डायमेंशन अपने को निकालना है। अब देखो एनर्जी, एनर्जी हम सबको पता है, एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। अब एनर्जी का ऐसा क्या फॉर्मूला बनाए, ऐसा क्या फॉर्मूला बनाए जिसमें फोर्स भी आ जाए, है ना, सब में क्या है? फोर्स भी आ जाए, एक्सेलरेशन भी आ जाए, और टाइम भी आ जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये 1/2 की तो अपने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी लिख लेते हैं हम, mv² लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? मास है। अब याद करो फोर्स का एक सिंपल फॉर्मूला सबको ही पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हम m को, मास को क्या लिख लेते हैं? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू, मास को लिख लेते हैं फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन,
है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम चाहिए। और इधर क्या आ जाएगा अपना v स्क्वायर, v यानी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का हमको पता है, देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये अपने को पता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देते हैं एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स और ये एक्सेलरेशन और टी का स्क्वायर, ये एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी इनके रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगी। ठीक है, एफ ए टी का स्क्वायर। अब देख लो एफ ए टी का स्क्वायर, ये रहा एफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एफ क्या है, फोर्स है, वी क्या है, वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है। तो मास की डायमेंशन निकालो, मास की डायमेंशन निकालो। क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने को मास की क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो यहां मास क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, टाइम और अपॉन वेलोसिटी। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, सिंपली तो चल रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो इसी से आ जाएगा, देखो फोर्स, ये v जब ऊपर आएगा v-1 हो जाएगा, t आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ चुका है, ये अपना आंसर आ चुका है। f v-1 और t, ये कहां पे है अपना f v-1 t बन चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन गया है ना, सिंपली कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एरर का क्वेश्चन है। देखो एरर का सिंपल सा फंडा होता है, हमेशा ऐड करना है आपको, हमेशा आपको ऐड करना है ना। ये साइन हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आपको सिर्फ ऐड करना है। तो क्वेश्चन क्या, देखो एरर दी हुई है कि a में 1% एरर है, b में 2%, c में 3%, d में 4%। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। देखो सिंपल है, ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके है ना हमें x में टोटल एरर बताना है। तो हमें सिर्फ एडिशन करनी है, चाहे वो डिवाइड है चाहे वो मल्टीप्लाई है, हमें सिर्फ एडिशन करनी है। एडिशन कैसे करनी है, पहले a के लिए करेंगे। अब देखो a की जो पावर है उसको आगे लिख लो, है ना, और मल्टीप्लाई बाई जितना इसमें एरर है, कितना एरर है, a में 1% है, प्लस b की जितनी पावर है उसको आगे लिख लो 1/2, और जितना इसमें एरर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 2%, प्लस c की, देखो अब यहां पे डिवीजन है पर मैंने क्या बोला है, एरर में सिर्फ एडिशन होती है। c की जितनी पावर है उसको हम आगे लिख लेते हैं, और जितना इसका एरर है 3% उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस d की जितनी पावर है उसको आगे लिख लेते हैं, और जितना इसमें एरर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस ये कितना होगा 1, प्लस ये कितना होगा 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 13 14 15 16, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 16। तो यहां क्या बन गया अपना, ये 16 बन गया नीट 2019 का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी। देखो मैं फिर से बोलता हूं कि मैं उतना बेहतर, उतना अच्छा नहीं हूं फिजिक्स में, है ना, पर फिर भी है ना ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं लगता कि फिजिक्स आती है, बिल्कुल ही जीरो है। तो कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट है ना ज्यादा हाई लेवल की नहीं तो कुछ तो एटलीस्ट हेल्प हो जाओ, है ना, जितना मैं कर सकता हूं एटलीस्ट वहां तक तो मैं जाऊं। तो यही मेरी कोशिश रहती है।